मैंने फैट लॉस पे कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अगर आपको शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। फैट लॉस के लिए आपने एक कॉमन एडवाइस तो सुनी ही होगी कि यू नीड टू ईट लेस एंड मूव मोर। हालांकि ये एडवाइस है तो सही, लेकिन इसे सुन के मन में कई सारे सवाल उठते हैं। ईट लेस, हाउ मच लेसर शुड आई बी ईटिंग? व्हाट अबाउट माई प्रोटीन इनटेक? वैसे क्या कम खाऊं मैं? मूव मोर, हाउ मच मोर शुड आई मूव? क्या रोज कार्डियो करना पड़ेगा? व्हाट अबाउट वेट ट्रेनिंग? आई अंडरस्टैंड कि ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब हम किसी बिगिनर को एक कैलोरी डेफिसिट फॉलो करने को बोलते हैं। जब किसी को कैलोरीज का आइडिया ही ना हो तो वो ट्रैक कैसे करेगा, कैलकुलेट कैसे करेगा? एक बिगिनर को क्या चाहिए गाइस? उसे चाहिए सिंप्लिसिटी, उसे चाहिए रिजल्ट्स। वो चाहता है कि कोई उसे बैठ के समझा दे कि उसे A to Z क्या करना चाहिए। सो आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक सिंपल एंड इजी टू फॉलो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेके आया हूँ। इस प्लान को फॉलो करके आप अपने फैट लॉस जर्नी पे काफी बड़ा हेड स्टार्ट ले सकते हो। शुरुआत हम करेंगे डाइट के साथ। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने वाले हैं। दोस्तों, सारी वेट लॉस डाइट्स का प्रिंसिपल सेम है। यू नीड टू क्रिएट अ कैलोरिक डेफिसिट टू लूज वेट। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी डाइटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम कैलोरिक डेफिसिट अपना मील फ्रीक्वेंसी को कम करके क्रिएट करते हैं। फास्टिंग का एक मेजर बेनिफिट यह है कि आपको कैलोरी काउंटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट फास्टिंग का एक और बेनिफिट यह है कि आप थोड़े बड़े मील्स खा सकते हो। बिकॉज आप दिन में सिर्फ 2 बार खाने वाले हो, यू कैन ईट स्लाइटली लार्जर मील्स। सो हम 18 घंटे फास्ट करने वाले हैं एंड 6 आवर्स के टाइम स्पैन में 2 मील्स कंज्यूम करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोपहर के 12 बजे अपना पहला मील खाओ तो शाम के 6 बजे तक आपको अपना ईटिंग विंडो बंद कर देना है। आफ्टर विच यू विल स्टार्ट योर फास्टिंग विंडो। जरूरी नहीं है कि आपको 12 to 6 का ही ईटिंग विंडो रखना है। यू कैन मूव दिस एज पर योर कन्वीनियंस। आप इसे आगे पीछे कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्केड्यूल। सिर्फ एक रूल याद रखना कि अगर आप शाम का ईटिंग विंडो रख रहे हो देन फिनिश योर डिनर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम। एंड अगर आप सुबह का ईटिंग विंडो रख रहे हो देन डोंट ईट एनीथिंग फॉर 2 आवर्स आफ्टर वेकिंग अप। नाउ 18 आवर्स के फास्टिंग विंडो में आपको सिर्फ 0 कैलोरी लिक्विड्स अलाउड हैं। पानी चलेगा, ब्लैक कॉफी चलेगा, ग्रीन टी ये भी चलेगा, लेकिन टी एंड कॉफी में मिल्क, शुगर, क्रीम या फिर बटर ये सब अलाउड नहीं है। गाइज, फास्टिंग इज अ स्टेट ऑफ लो इंसुलिन। आप ऐसी कोई भी चीज कंज्यूम नहीं कर सकते जो आपका इंसुलिन स्पाइक कर सकता है। अगर किसी भी लिक्विड या फूड आइटम में कैलोरीज प्रेजेंट है देन इट इज सेफ टू अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू हैव एन इंसुलिन रिस्पॉन्स। थोड़ा सा न्यूआंस टॉपिक है। कुछ फूड आइटम्स हैं जिसमें कैलोरीज होने के बाद भी वो आपके इंसुलिन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, सिंप्लिसिटी के लिए फास्टिंग के दौरान आप सिर्फ पानी पियो। टेक्निकली डाइट सोडा एंड स्पार्कलिंग वाटर ये सब भी 0 कैलोरी लिक्विड्स हैं विच वोंट रियली स्पाइक योर इंसुलिन, बट आई बिलीव दैट फास्टिंग इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। फास्टिंग के दौरान हम हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को भी रीसेट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि आप अपने फास्टिंग विंडो के दौरान सिर्फ पानी कंज्यूम करें। अगर आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो तो पानी के साथ आप कुछ शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हो या फिर पानी में थोड़ा नमक और नींबू मिला के भी पी सकते हो। सो फास्टिंग के दौरान आप अपने इंसुलिन को कंट्रोल में रख रहे हो, लेकिन साथ के साथ आप अपने माइंड को भी कंट्रोल में रख रहे हो। आई डोंट वांट यू टू कंज्यूम एनी टेस्टी लिक्विड्स ड्यूरिंग योर फास्ट because we are trying to reset your entire sensory experience. So fasting ने मेरे को अपनी appetite and cravings कंट्रोल करने में बहुत मदद किया है। दोस्तों, जब आप 18-20 घंटों के बाद अपना फास्ट ब्रेक करते हो, खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। You learn to appreciate your meals a lot more. Now fasting window में क्या करना है ये तो क्लियर है, but what about eating window? 2 meals में खाएं क्या? Now because आप दिन में सिर्फ 2 बार खा रहे हो, it becomes ever so important to meet your nutritional demands. There is no scope for empty calories. आपको हर मील में एटलीस्ट 40 to 50 ग्राम्स प्रोटीन हिट करना है with at least 10 to 15 grams of fiber as well. Guys, 2 meals per day and 50 grams of protein per meal बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है। चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों अचीव कर सकते हैं। नाउ आपके मील्स कुछ इस तरह दिख सकते हैं। ये था मेरा कल रात का डिनर। मैंने एक डोसा खाया along with some चटनी, दाल, वेजीज एंड एग वाइट भुर्जी। डोसे और चटनी तो आप भी खाते होगे, लेकिन आपके मील में प्रोटीन एंड फाइबर मिसिंग रहता है। सो मैंने 10 एग वाइट्स एंड 3 होल एग्स की भुर्जी बनाई। 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो मेरे को सिर्फ एग्स से मिल गया। गाइज, इस पूरे प्लेट में लगभग 55 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। ये होती है फ्लेक्सिबल डाइटिंग।
रोटी सब्जी तो सबके घर में बनती है, लेकिन इसके साथ प्रोटीन सोर्स के लिए आप कुछ एग वाइट्स ले सकते हो, हाई प्रोटीन ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, लो फैट पनीर ले सकते हो। एंड येस, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। आपकी बॉडी 10 एग वाइट्स आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। अगर आप रोज़ समोसे, कचौड़ी, मोमोज खा सकते हो तो अंडे खा के आप नहीं मरोगे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के अभी गो हिट द सब्सक्राइब बटन। एक और सिंपल एंड ईजी टू प्रेप हाई प्रोटीन मील होगा ओट मील। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। मैंने इधर 100 ग्राम्स ऑफ रोल्ड ओट्स लिया है एंड इसमें मैंने 1.5 स्कूप ऑफ मसल ब्लेज बायोजाइम आइसो जीरो वे ऐड किया है। गाइज, इस बोल में 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर भी है। वे प्रोटीन मेक्स डाइटिंग वेरी इजी। आप इसे किसी भी मील के साथ ले सकते हो। अगर आपके घर में दाल चावल बनाए, सिंपल, उसके साथ आप 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में मिला के भी ले सकते हो। गाइज, एज लॉन्ग एज आप जेन्युइन एंड थर्ड पार्टी टेस्टेड वे प्रोटीन यूज कर रहे हो, इट इज कम्प्लीटली सेफ। गाइज, मैं पिछले 3 साल से मसल ब्लेज बायोजाइम वे यूज कर रहा हूँ। ये एशिया का फर्स्ट एंड ओनली इन्फॉर्म्ड प्रोटीन यूएसए टेस्टेड एंड सर्टिफाइड वे प्रोटीन ब्रांड है। सो अगर आप ऐसी फ्लेक्सिबल डाइटिंग फॉलो करना चाहते हो, देन चेक आउट muscleblaze.com एंड यूज कोड बिगमैन फॉर एडिशनल डिस्काउंट ऑन ऑल मसल ब्लेज प्रोडक्ट्स। गाइस, 22 मार्च तक ग्रेट परफॉर्मेंस सेल लाइव है। यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट डील्स ऑन ऑल योर प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल फ्रीबीज एज वेल। सो मेरे फर्स्ट एंड सेकंड मील में क्या कॉमन था? मैंने एटलीस्ट 50 ग्राम्स प्रोटीन हिट किया, एटलीस्ट 15 ग्राम्स फाइबर भी हिट किया। एंड एक और चीज़ कॉमन थी, मैंने अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम से कम रखा। गाइस, डोसा चटनी तो आप भी खाते हो, लेकिन 3-4 डोसे खाने की जगह आप सिर्फ 1 डोसा खाओ, उसके साथ ट्राई टू ऐड सम प्रोटीन सोर्स। सो आपका गोल होना चाहिए कि रोटी, चावल, इडली, डोसा ये सब थोड़ा कम खाओ एंड हर मील में कुछ प्रोटीन सोर्स इंट्रोड्यूस करो। तो अगर आप 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मील कर रहे हो एंड 2 मील्स अ डे कर रहे हो, देन रियलिस्टिकली यू कैन एक्सपेक्ट टू हिट 100 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे। नाउ बिगिनर के लिए दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट। अगर आपने पहले कभी हाई प्रोटीन डाइट फॉलो नहीं किया है, देन दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स मैं अपने वीडियोस में रेकमेंड करता हूँ कि आपका डेली प्रोटीन इनटेक 0.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, बट वो अचीव करना कुड बी अ लिटिल हार्ड और चैलेंजिंग फॉर यू एज अ बिगिनर। सो स्टार्ट विद दिस। एज लॉन्ग एज आपका 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हाई क्वालिटी सोर्सेज से आ रहा है, यू विल सी गुड रिजल्ट्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो 90% लोग कर रहे हैं। अगर आपने फास्टिंग फॉलो करने का निर्णय लिया है, देन यू हैव टू रेस्पेक्टफुली स्टिक टू योर ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप सुबह 10 बजे खा रहे हो, अगले दिन रात के 10 बजे खा रहे हो। जो टाइम आपने अलॉट किया है, यू नीड टू रेस्पेक्टफुली स्टिक टू दैट टाइम। दोस्तों, जब हम पीरियोडिक इंटरवल्स पे अपना खाना खाते हैं, आपकी बॉडी उन्हीं पीरियोडिक इंटरवल्स पे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती है, हंगर सिग्नल सेक्रेट करती है, आपकी एक सर्केडियन रिदम सेट हो जाती है। इसको बार बार ब्रेक करने से आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है एंड एसिडिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यूट्यूब गैंग, क्या आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, देन इमीडिएटली गो हिट द फॉलो बटन। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @okmohit। इंस्टाग्राम पे मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज शोकेस करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग क्लिप्स, माई डेली मील्स एंड अ लॉट मोर ऑफ मी। सो गो हिट द फॉलो बटन। ये था डाइट का बेसिक आउटलाइन। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज। सो जब हम फैट लॉस के लिए बोलते हैं कि यू शुड मूव मोर, क्वेश्चन आता है कि रोज कितने स्टेप्स वॉक करने चाहिए। इंटरनेट पे सभी लोग 10,000 स्टेप्स की बात करते हैं, बट व्हाट इज माय ओपिनियन ऑन दिस? सो गाइस, 10K स्टेप्स इज जस्ट एन आर्बिट्री नंबर, इट इज नॉट अ मैजिकल नंबर। हालांकि 10K स्टेप्स इज अ गुड टारगेट, बट आपका पहला टारगेट होना चाहिए टू डू मोर देन व्हाट यू आर करंटली डूइंग। अगर आज के टाइम में आप सिर्फ 2 या 3,000 स्टेप्स वॉक कर रहे हो, देन डूइंग 10,000 स्टेप्स एवरी डे इज वेरी अनरियलिस्टिक। सो हर हफ्ते आप 500 से 1000 स्टेप्स ऐड करने की कोशिश करो until you reach 8,000 और 10,000 स्टेप्स। सो 8,000 स्टेप्स इज अ वेरी रियलिस्टिक गोल जो आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। 8,000 पे कंफर्टेबल होने के बाद आप 10 to 12,000 स्टेप्स भी ट्राई कर सकते हो। सभी लोग 12,000 स्टेप्स नहीं कर पाएंगे बिकॉज इतना टाइम किसके पास है। सो 8,000 इज अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट। इसके साथ अगर आप हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग कर लो, तो फैट लॉस के साथ साथ आप मसल भी बिल्ड कर लोगे। गाइस, 3 सेशंस पर वीक इज नॉट दैट हार्ड। सैटरडे संडे 2 दिन आप जा सकते हो, उसके अलावा वीकडे में किसी एक दिन में आपको जिम जाना है। सो 3 सेशंस पर वीक इज ऑल यू नीड। आप अपने रूटीन के हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाना सीखो। I have clients who work out only twice or thrice per week and they see amazing progress. Any activity is better than no activity. Now coming to cardio. ये क्वेश्चन सभी के मन में होता है कि मोहित भाई, कार्डियो कितना करना है? वैसे गाइस, कार्डियो के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट कितना कार्डियो करना है
वो आप पे डिपेंड करेगा। जब मैं अपने फैट लॉस जर्नी पे था, मैंने जिम में कोई कार्डियो नहीं किया। आई नोटिस दैट कार्डियो करने से मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी एंड फास्टिंग वॉज बिकमिंग मच हार्डर बिकॉज ऑफ दैट। सो इंटेंस कार्डियो लाइक रनिंग, हार्डकोर साइकिलिंग, बर्पीज, इन सब से तो मैं दूर ही रहता था। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार स्पोर्ट्स खेलता था लाइक क्रिकेट और बैडमिंटन, विच वॉज माई फॉर्म ऑफ कार्डियो। अगर आप हफ्ते में 100 मिनट्स ऑफ मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो कर लो, देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो। सो 100 मिनट्स का वीकली टारगेट अचीव करने के लिए या तो आप रोज 15 से 20 मिनट कुछ लाइट जॉगिंग कर सकते हो या साइकिलिंग कर सकते हो, या फिर वीकेंड पे किसी स्पोर्ट खेलने के लिए जा सकते हो। कार्डियो आप देख के सोच समझ के इंक्रीज करिएगा, बिकॉज जितना ज्यादा कार्डियो करोगे उतनी ज्यादा भूख भी लगेगी। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ एक्सरसाइज कब करना चाहिए? क्या फास्टिंग विंडो में करना है या फिर ईटिंग विंडो में करना है? Let me answer this for you. So guys, अगर आपका गोल है to maximize performance and to build as much muscle as possible, then eating window के दौरान वर्कआउट करना बेटर रहेगा। आप एक मील खा के फिर जिम जाइएगा, फिर अपना दूसरा मील खाइएगा। This will maximize your strength potential. But अगर आपके पास eating window के दौरान टाइम ना हो, then not a problem. आप अपना eating window ओपन करने से पहले वर्कआउट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोपहर के 12 बजे अपना ईटिंग विंडो ओपन कर रहे हो, देन आप सुबह 10 बजे वर्कआउट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो फाइन। अपने रूटीन एंड अपने स्केड्यूल को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ ईटिंग विंडो के दौरान वर्कआउट करना है, आप फास्टेड विंडो में भी कर सकते हो। इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट फिट्स योर स्केड्यूल द बेस्ट। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, मैं फास्टिंग विंडो में वर्कआउट करता था, लेकिन जब मैं घर पे आराम से बैठा रहता हूँ, देन आई वुड प्रेफर ईटिंग 1 मील एंड देन गोइंग टू द जिम। सो गाइज, ये था आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का एक सिंपल आउटलाइन। इससे ज़्यादा इजी एंड सिंपल टू फॉलो अप्रोच आपको शायद कहीं और नहीं मिले। लेट मी रिवाइज। आपका गोल होना चाहिए कि आप 18 घंटे फास्ट करो एंड 6 आवर्स के टाइम स्पैन में अपने 2 मील्स कंज्यूम करो। जब आप फास्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ पानी अलाउड है। जब आप अपना ईटिंग विंडो ओपन करो, मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन एवरी मील। नाउ वर्कआउट कब करना है विल डिपेंड ऑन योर रूटीन, बट आइडियली अगर आपको स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करनी है तो अपने ईटिंग विंडो के बीच में वर्कआउट करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग कर लोगे, देन यू विल गेट स्ट्रॉन्ग, यू विल गेट मस्कुलर एज वेल। इसके अलावा अगर आप 100 मिनट्स ऑफ कार्डियो करोगे, देन योर हार्ट विल थैंक यू फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।